मोतियों के दाने जैसी ऐसी खिली खिली साबूदाने की खिचड़ी बनानी है तो यह वीडियो आपके लिए है। अगर जब भी साबूदाने की खिचड़ी बनाने की सोचते हो तो सबसे बड़ी परेशानी होती है, साबूदाना चिपक जाता है और जो खिचड़ी है वो चिपकी चिपकी बनती है, उसका दाना दाना खिला हुआ नहीं होता। तो इस प्रॉब्लम पर मैं लेके आई हूँ मोतियों जैसे खिले खिले दानों वाली साबूदाने की खिचड़ी। तो इस साबूदाना खिचड़ी को मैं परफेक्ट मेजरमेंट और परफेक्ट तरीके से बनाने वाली हूँ, ताकि जो भी इस साबूदाना खिचड़ी को पहली बार भी बनाएगा वो भी आसानी से बना पाएगा और उसकी भी खिचड़ी मोतियों के दाने जैसी खिली खिली बनेगी। तो ऐसी साबूदाने की खिचड़ी सीखनी है तो वीडियो को लाइक करके वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। तो इस साबूदाना खिचड़ी को बनाने के लिए मैंने लिया है 2 कटोरी साबूदाना और इस साबूदाने को अब हम अच्छे से धो लेंगे और इस पानी को अब हम निकाल लेंगे। पहली टिप, साबूदाना भिगाने के लिए साबूदाने में पानी साबूदाने के बराबर तक पानी डालें, मतलब जहां तक साबूदाना है वहां तक पानी डालना है। और इसे मैं पूरी रात तक भिगाने के लिए रख रही हूँ। और अगर आपके पास टाइम कम है तो आप 3 घंटे के लिए भी साबूदाने को भिगाने के लिए रख सकते हो। 3 घंटे में भी साबूदाना अच्छे से भीग जाता है और इसे ढक कर अब रात भर रख देंगे। और इसे भिगाते हुए पूरे 8 घंटे हो गए हैं और ये देखिए साबूदाना कितने अच्छे से भीग गया है। और ये देखिए भिगाने के बाद साबूदाना मोतियों जैसे कैसे अलग अलग दाने वाला हो गया है। इसलिए साबूदाना भिगाना है तो आप इस तरीके से भिगाए। और अब सभी चीजें हम मेजरमेंट करके लेंगे, जिससे जो भी साबूदाना खिचड़ी पहली बार भी बना रहा हो वो भी आसानी से बना पाएगा। तो इस कटोरी से हम सभी मेजरमेंट लेंगे। तो ये हो गई है 1 कटोरी, 2, 3 और लास्ट वाली ये 4 कटोरी। तो भिगाया हुआ पूरा साबूदाना हमारा ये हो गया है 4 कटोरी। तो अब हम इसमें डालेंगे और 2 कटोरी उबले हुए आलू के पीसेस। और ये देखिए इस तरीके से उबले हुए आलू के पीसेस को नापना है। ये हो गई है 1 कटोरी और ये हो गई है 2 कटोरी। और अब हम इसमें डालेंगे 1 कटोरी फ्राई किए हुई मूंगफली की पाउडर। तो इसके लिए आपको मूंगफली को अच्छे से सेक लेना है, फिर मिक्सी में ग्राइंड करके इसकी पाउडर तैयार कर लेनी है। मोतियों जैसे अलग अलग दाने की साबूदाना खिचड़ी तैयार करने की ये है टिप्स नंबर 2। ऐसी मूंगफली की पाउडर तैयार करके डालने से साबूदाना खिचड़ी तैयार करने के बाद भी साबूदाना खिचड़ी के दाने अलग अलग रहते हैं, एक दूसरे को साबूदाने के दाने चिपकते नहीं है। और अब इसमें डालेंगे 1 कटोरी दरदरी पिसी हुई मूंगफली। इस तरीके से कुछ मूंगफली को दरदरा पीस कर डालने से साबूदाना खिचड़ी खाते वक्त एक अलग सा क्रंच आता है। और टेस्ट के अकॉर्डिंग अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक। और टिप्स नंबर 3, इन सभी को अब अच्छे से मिक्स कर लेना है। इससे मूंगफली की पाउडर साबूदाना और आलू के टुकड़े पर चिपक जाती है, जिससे साबूदाना और आलू के टुकड़े भी एक दूसरे से चिपकते नहीं है। और नमक भी इस टाइम पर डाल के मिक्स करने से नमक भी इन सभी चीजों में अच्छे से मिक्स होके घुल जाता है। तो ये सभी चीजें अब अच्छे से मिक्स हो गए हैं। और अब गैस की फ्लेम ऑन करके गैस पर रख देंगे एक कढ़ाई। और इस साबूदाना खिचड़ी को बनाने के लिए आप जो कोई भी बर्तन ले रहे हो वो ज्यादा पतला ना हो, इसका ध्यान रखें। और अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच घी। और अगर आप घी का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हो तो इतनी खिचड़ी के लिए आप इसमें पोहे खाने के 4 चम्मच तेल डालिए। तो घी अच्छे से पिघल गया है। अब हम इसमें डालेंगे 5 बारीक बारीक कट की हुई लाल मिर्च और 6 बारीक कट की हुई हरी मिर्च। और इसे अब अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और आप चाहे तो इसमें सिर्फ हरी मिर्च या फिर सिर्फ लाल मिर्च भी डाल सकते हो। तो मिर्च अच्छे से फ्राई हो गई है। अब हम इसमें साबूदाना का ये मिश्रण डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ऐसे ही 2 मिनट तक इसे हम मिक्स करके अच्छे से फ्राई करते रहेंगे हाई फ्लेम पर। और इसे अब हम लो फ्लेम पर 2 मिनट तक ढककर पकाएंगे। 2 मिनट हो गए। अब हम ढक्कन को निकाल लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फिर से इसे ढककर 5 मिनट तक पकाएंगे। और 5 मिनट हो गए। अब ढक्कन को निकालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ऐसे ही अब 3 से 4 मिनट तक फ्राई करते रहेंगे। साबूदाना खिचड़ी का ऐसा कलर आ जाए तो समझ लेना साबूदाना खिचड़ी तैयार हो गई है। गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। साबूदाने की खिचड़ी तैयार हो गई है। ये देखिए साबूदाने की खिचड़ी कैसी खिली खिली बनी है। साबूदाने के दाने कैसे अलग अलग है, एक दूसरे से बिल्कुल भी चिपके हुए नहीं है। और नीचे भी देखिए साबूदाने की खिचड़ी चिपकी नहीं है।
तो इस साबूदाना खिचड़ी को सर्व करने के लिए अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो आज की ये साबूदाना खिचड़ी की रेसिपी आपको यूजफुल लगी है या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें। और ऐसे ही परफेक्ट मेजरमेंट और परफेक्ट तरीकों की रेसिपी सीखनी है तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारे नए आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी।